नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी मजबूत सिस्टम है। काफ़ी भाइयों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं किस वजह से चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है और इसके कारण ये काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पर। और इसके कारण देखिए हवाएं किस तरह से होती हुई भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी पहुँच रही है। गुजरात के भागों से, राजस्थान के भागों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रही हैं, जिसके कारण ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, यानी कि अरब सागर का मॉइस्चर ऐड है इनमें। तो ये हवाएं काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं अभी चलती रहेंगी, खास तौर से राजस्थान, पंजाब के कुछ भागों पर। तो हालांकि 9 अगस्त से यहाँ पर कुछ फेरबदलाव होने की संभावनाएं हैं, यानी कि दोस्तों भारत के जो पंजाब हरियाणा के भाग हैं, क्योंकि कल तक एक यहाँ पर भी सिस्टम बनेगा और यहाँ से कुछ हवाएं देखिए इस तरह से होती हुई ये अंदर की तरफ पहुँचेंगी, यानी कि यहाँ से इस तरह से आकर ये ऊपर की तरफ हो रही है, यानी कि मानसून की जो ट्रफ है वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगी। यानी कि नीचे से भी हवाएं ये अरब सागर के नीचे से हवाएं आएंगी और यहाँ से कुछ हवाएं यू टर्न लेकर ये ऊपर से निकलेगी और कुछ बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो ऊपर से निकलेंगी। तो इन भागों पर उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग, दिल्ली, हरियाणा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं कुछ इलाकों पर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर भागों पर बारिश होगी, कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम जो है ये बने हुए हैं और इस सिस्टम के बदौलत ही ये जो हवाएं हैं ये चल रही हैं। लेकिन इनमें कल से थोड़ा चेंज होने की संभावनाएं हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर और यहाँ पर बिहार के भागों पर पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं आने वाली 9 अगस्त से। तो इस तरह से फिलहाल ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, यानी कि मानसून की जो ट्रफ है दोस्तों वो थोड़ा नीचे खिसकने की उसकी संभावनाएं हैं, जो कि अभी यहाँ पर तराई वाले भागों पर बनी हुई है। ये लगभग यहाँ से मध्य भागों से होकर गुजरेगी। तो आइए देखते हैं कि 9 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश राज्य है, तो देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि जो उत्तरी भाग है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भाग हैं, भिंड, ग्वालियर के भाग हैं, यहाँ पर कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इधर भोपाल, बैतूल, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कहीं पर हल्की होगी तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें भी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले। अब इसके अलावा जो महाराष्ट्र के भाग है, देखिए महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद और नासिक, धुले और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। और जो बात करें देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर यानी कि हल्की से मध्यम और 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखें पंजाब के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर और लुधियाना, जालंधर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भाग सटे हुए हैं वहाँ पर है। नीचे के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। जो पश्चिमी पंजाब के भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा, हल्के फुल्के बादल देखने को मिलेंगे। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, जिंद के भागों पर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखें रोहतक के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर बौछारें गिर सकती हैं। और पश्चिमी जैसे कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के भागों पर यहाँ पर लगभग हल्के बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 1-2 जिलों के भागों पर थोड़े घने बादल पहुँचे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो। दिल्ली के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
हल्की से मध्यम की। और राजस्थान के भागों पर देखिए थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी एक दो भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी राज्य जो राजस्थान के भाग हैं, यहाँ पर लगभग मॉइस्चर यानी कि मौसम एक तरह से ड्राई रहेगा। थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा मौसम धूप जो है देखने को मिलेगी। जैसलमेर के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर भी कम है। सिर्फ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर से लगाकर और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से इक्का दुक्का भागों पर मध्यम दर्जे की बौछारें देखने को मिल सकती है, वो भी इक्का दुक्का भागों पर। और बादल पूरा दिन यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ से ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर, मोहब्बा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सुबह के समय जो है कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि फिर दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाए, तो जो भी बारिश है वो सुबह के समय ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ और श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर और श्रावस्ती, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर भी, और बरेली के भागों पर, इधर रामपुर के भागों पर, कुछ स्थानों पर, पीलीभीत पर भी यहाँ पर हल्की बारिश, ये भी एक दो भागों पर थोड़ी मध्यम दर्जे की बौछारें जो है देखने को मिल जाए। लेकिन शाम तक जो है यहाँ पर भी मौसम साफ होने की संभावनाएं हैं, यानी कि कुछ भागों पर धूप जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा के भागों पर और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। दक्षिणी भागों पर जो संभावनाएं हैं वे काफ़ी कम है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अरुणाचल प्रदेश, असम के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और अरुणाचल के कई भागों पर मध्यम से तेज या एक दो भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आए हैं। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड के भागों पर रांची और लोहरदगा, खूंटी के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, हावड़ा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, कोरिया, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना जो है नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात करें, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कुछ भागों पर बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। और कर्नाटक, केरल के भी कई स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि गुजरात पर फिलहाल बारिश की संभावनाएं कम है आने वाली 9 अगस्त में। तो इस तरह से 9 अगस्त का मौसम रहेगा। 10 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि एक WD रहेगा पहाड़ी राज्यों पर, उसके कारण थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 अगस्त से थोड़ा असर उसका 9 अगस्त में भी दिखेगा। और बिहार के भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के भागों पर भी, और यहाँ पर कर्नाटक के भागों पर भी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात पर बारिश की संभावनाएं 10 अगस्त में भी कम है। हालांकि बादल कई भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे। 11 अगस्त में पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर बारिश रहेगी। पश्चिम और झारखंड के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों और तेलंगाना के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां 12 अगस्त में और अधिक बढ़ेंगी, पूर्वी राज्यों पर भी और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी। और यहाँ पर इसी तरह से फिर ये बारिश होने की संभावनाएं 13 अगस्त में भी रहेंगी, 14 अगस्त में भी बनी रहेंगी, 15 अगस्त में भी अच्छी खासी बारिश है, 16 अगस्त में भी, और 17 अगस्त में मध्य और दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक जो है वो बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।